बेटा एक चुप हो जा प्लीज, रो मत है। एक माठ हो जा, थार भाऊ आए तने हैंग चीज मिल जा वाला पढ़ाई वढ़ाई, तू एकदम माठ हो जा, ठीक है। थार भाऊ हो हैंग चीज वाला कोई बात नहीं, पापा गया हमें वही चीज रो तो वो पाछी को लाई जे थारा, हमें थने आगे कोई तकलीफ को है, ठीक है। थारे पढ़नो है बढ़िया बढ़िया पढ़ा हो, थारे बढ़िया कपड़ा घरे हर चीज, थारे हर चीज बढ़िया बढ़िया ले आओ, थने हिम्मत रखनी, ठीक है। ये छोटे भाई है नी, यो ने थू योर ख्याल रखिला, तू यो आंसू नोखे पड़ी तो ए हैंगे रोन लागे। दोस्तों ये पल कैसा है, मेरे खुद की आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इस परिवार को मैं इस संकट की घड़ी में देख रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं तो आज आया हूँ इनके एक कहने पर, इन्होंने कुछ साल कैसे गुजारे होंगे ये सोचकर भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इन बेटियों ने किस प्रकार से रो रो के जो ये साल गुजारे। सबसे बड़ी दुख की बात है, इस हिम्मत वाली पत्नी को देखो, इस मतलब मजबूत पत्नी को देखो, जिसने इतने संकट झेले, इन 7 बेटियों की बादल बन के या छत बन के इन रक्षा करी इस योद्धा माँ ने। कौन सी क्लास में तू? पढ़ा कौन में? पढ़ाई छोड़ी की वजह में छोड़ी? मोर घर खड़ा रखना। पापा गया बस पढ़ाई छोड़ी है। बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी, मैं इनसे जानूंगा जो ये यहाँ नहीं रहती है, अपने ननिहाल रहती है, आंखों में इनके आंसू है। अब मैं चुप कर रहा हूँ या आपको इनकी पीड़ा बताऊँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम आठ बेटा, तेने रोने की जरूरत को नहीं, हैंग चीज मेरे हिम्मत रख, थारी मम्मी रो साथ दी। थारी मम्मी कितनी लड़ी है, मम्मी को कही हीक ये थाने की कर मोटे किए, पापा रो इलाज कर रहे हो, ठीक है। की को नहीं हिम्मत रख, भगवान है ना वो हैंग सही करे। मैं देदाराम के परिवार में हूँ, देदाराम भील, जिसकी कुछ टाइम पहले टीबी से जूझते हुए मौत हो गई। देदाराम की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। देदाराम अपनी मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके 7 बेटियां, जिनमें से 2 बड़ी हो गई, अब ये बेटियां भी है जो नन्ही मुन्नी मासूम बेटियां। इनका भविष्य है वो जो है आगे के अंधकार में है, क्योंकि देदाराम की टीबी से जूझते हुए डेथ हो गई। घर पे जो भी 2 रुपये जमा पूंजी थी वो देदाराम के इलाज में लग गई। एक बहादुर नारी है देदाराम की पत्नी, जिसने संघर्षों की बोझ के तले लगातार जो है वो हिम्मतों से लड़ती गई और अपनी बेटियों की परवरिश में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने सोचा कि मैं मेला फटा पहन लूंगी, पर मेरी बेटियों को मैं तन ढक के रखूँ, इज्जत से रखूँ। हम थे एक अपील करो, जो ये वीडियो जो है पड़े मैंने कहे बाहर ला, वो की चीज मांगनी चाहो थी तो ना की चाहिए मदद की वो कर सके थे, बताओ। मदद चाहनी चाहिए, हमारे बेटे हाथ नहीं मदद चाहनी, बोल 14 रुपया दे, बोल 50 रुपया दे, हमारी मदद करना। इन बेटियों के आंसू देखकर मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला भर रहा है। और इन छोटी मासूम बेटियों को देखकर तो मैं इनके भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं एक बार के लिए आया हूँ, गांव के लोग भी यहाँ रहते होंगे, खुद ये किस संकट से किस तरीके से गुजर रहे हैं। ये देखो इन नन्ही मुन्नी बेटियों की आंखों में आंसू है। अब मैं इनको चुप कराऊंगा या आपको इनकी तकलीफ बताऊंगा। दोस्तों ये समय ज़्यादा बात करने का नहीं है, मैं आप सबसे एक ही हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है जिसमें आप किसी का मदद करो। आज मैं आपको एक फ़ोन पे नंबर दे रहा हूँ, इस परिवार का मैं खाता जांच के पूरी पड़ताल करके गांव के प्रतिष्ठित सरपंच से बात करके इनका फ़ोन पे नंबर दे रहा हूँ। अगर इनका नंबर नहीं है तो मैं अकाउंट बनवाऊँगा इनका। आपसे जो होता है, इन बेटियों के आंसू है जो रुकने चाहिए, इन बेटियों के चेहरों पर है जो मुस्कान आनी चाहिए, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जब चाहते हो तो मालपुरा में अशोक शेरा जो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उन्होंने कैसे 7 बेटियों की दशा बदली थी, अब वैसे ही आप उन 7 बेटियों के, मालपुरा की 7 बेटियों की दशा बदल सकते हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन 7 बेटियों की भी जिंदगी बदलने वाले बहुत हिम्मतवर आप ही हो। मुझे आपसे पूरी की पूरी उम्मीदें हैं। जितना आपसे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1000 लाख, जितना आपसे बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इन बेटियों के लिए आगे आओ, ताकि कल मैं 10 दिन बाद या 5 दिन बाद जब आऊँ तो इन बेटियों के चेहरों पर जो है वो खुशी मिले, और लड़ रही जंग से लड़ रही इस माँ के चेहरे पर जो कुछ आत्मविश्वास दिखे कल के इन 7 बेटियों के भविष्य को संवारने का। थार तक न्यूज उमेद चारण। अब बेटियां बड़ी हो रही है, परिवार पे खर्चे आ रहे हैं और लगातार इनकी शिक्षा से लेकर
खाने से लेकर घर में घर बनाने से लेकर हर तरह की चीज़ों से लेकर ये परिवार है जो जूझ रहा है। इन मासूम बेटियों का जो भविष्य है वो कल किसने देखा है। गांव के कुछ लोगों से भी अपील करूंगा, उसके अलावा आप सबसे अपील करता हूं कि इस परिवार के लिए आपसे जो होता है इस परिवार के लिए आप आगे आए और इस परिवार की मदद करें। जहां ये धरातल की स्थिति है, एक कच्चा झूपड़ा और ये झूपड़ा बचा है और कुछ नहीं। इन बेटियों को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी पाले ही इस माँ का हौसला बढ़ाए। मैं आपसे लास्ट बार एक बार और हाथ जोड़ता हूँ। एक फ़ोन पे नंबर मैं जारी कर रहा हूँ, उस फ़ोन पे नंबर पे आप इस परिवार के लिए मसीहा बने, हिम्मत बने और इस परिवार का आसरा बने।